Good afternoon, everyone. So today we are going to start statement sums, and for that you need to open your book. Okay, keep your book with you and open page number 46. Page number 46. हमने कल भी इसी एक्सरसाइज के सम स्टेटमेंट सम हमने सॉल्व किए थे. एक्सरसाइज 3F. ओके, तो अभी भी आज भी हम यही एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज से करेंगे सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9. क्लियर? कल हमने 1, 2 एंड 3 सम्स हमने 4 सम्स हमने कर लिए थे कल. ठीक है, और उसके बाद आपको होमवर्क वर्कशीट में बाकी के 3 सम्स थे. तो अब हम करेंगे 8 एंड 9 सम हम आज की क्लास में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट नोटबुक पे नहीं लिखनी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है. आप बुक से स्टेटमेंट रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर डाल लो नोटबुक पे, पेज नंबर लिख लो और एक्सरसाइज लिख लो. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नोटबुक पे आपने ये कौन सा सम किया है. गरिमा, यू आर लाइंग ऑन द बेड. सिट प्रॉपर्ली. तभी आपका वर्क नहीं होता है क्योंकि आप अटेंटिवली बैठे ही नहीं हो. और आपने नोटबुक और बुक निकाली है? अभी नहीं निकाली. ओपन योर बुक एंड नोटबुक. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 8. तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. ठीक है, आपने भी ध्यान से रीड करना है मेरे साथ और समझना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ स्कूल देयर वर 2000 स्टूडेंट्स. ठीक है, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं? 2000 स्टूडेंट्स हैं. 150 न्यू स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द स्कूल. 2000 पहले से हैं बच्चे वहां पे. ठीक है, फिर उसमें 150 न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हो गए. ठीक है, जैसे नेक्स्ट ईयर वहां पे 150 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो गए, एडमिट हो गए. एंड 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल. और 85 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है जी, जैसे देखो अब आपका ये नया सेशन चला है ना, नया 3rd क्लास न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है. तो कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं स्कूल, कुछ बच्चे न्यू एडमिशन आ जाती है ना. तो ऐसे ही एक स्कूल है जहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, न्यू सेशन में वहां पे 150 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, है ना. तो जब हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स पहले से है स्टूडेंट्स की स्कूल में, उसमें 150 और आ गए. तो अब वहां की स्ट्रेंथ चेंज हो गई ना. अब स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स चेंज हो गए. अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले 2000 में जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको ऐड करना पड़ेगा. यस, तो अब जो स्टेटमेंट सम्स है इसमें पार्ट्स में हम सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, पार्ट्स में सॉल्यूशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले पार्ट 1. पार्ट 1 आप ऐसे लिखोगे नोटबुक पे जब आप सॉल्यूशन करोगे. ठीक है, पार्ट 1. अब देखिए, इन अ स्कूल देयर वर 2000 स्टूडेंट्स, है ना. तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2000, है ना. हमें 2000 स्टूडेंट्स गिवन है. फिर हमें क्या गिवन है? न्यू स्टूडेंट्स. हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स? 150, है ना. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, यहां पे आ गया 150. अब देखो 2000 में 150 न्यू स्टूडेंट्स हो गए. तो अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? नाउ यहां पे हम प्लस कर देंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तभी पता चलेगा हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. अब हम इसको कर देंगे प्लस 0 0 प्लस 5 5 1 2. तो प्लस करके हमारे पास आ गया
2150 स्टूडेंट्स, है ना। 2150 स्टूडेंट्स, मतलब अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 2150 न्यू स्टूडेंट्स को भी मिला के, है ना। अब आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या बताया गया है, 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स 2150। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 2150। नाउ 85 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया है ना, 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स 85। क्लियर, 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। अब हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो हम लिखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब देखो 85 ने लेफ्ट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है स्कूल, तो उनको तो हम स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स में काउंट नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से हम 85 स्टूडेंट्स को जो लेफ्ट हो गए हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 10 - 5 5, 14 - 8 6 0 and 2। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 2065। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2065 स्टूडेंट्स। क्लियर, तो अभी हमने जो सम किया है वो किया है पेज नंबर 46 का सम नंबर 8। तो जब तक आप इसको नोट कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको दोबारा से ये सम समझा रही हूँ। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी, इन अ स्कूल देयर वर 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल में कितने बच्चे थे 2000। देन 150 न्यू स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द स्कूल, जिसमें 150 और स्टूडेंट्स आ गए, है ना। ठीक है, 150 और स्टूडेंट्स आ गए। तब नांशु यू कैन राइट, मैं आपको सेम सम ही समझा रही हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आप आराम से कीजिए, बाकी भी जो सम कर रहे हैं वो लिखते रहिए, मैं साइड बाय साइड समझा रही हूँ आपको। ठीक है, and I am not standing in front of the board। ठीक है, मैं साइड पे खड़े होकर समझा रही हूँ, तो आप बोर्ड आराम से देख सकते हो। Some students are writing in the chat box, board is not visible, so it's visible। मैं साइड पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं यही क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा से सुनो कि एक स्कूल में 2000 टोटल स्टूडेंट्स थे और फिर न्यू स्टूडेंट्स उसमें आए, 150 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, है ना। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, हमने ऐड किया पार्ट 1 में, ऐड होकर हमारे पास आ गए 2150 स्टूडेंट्स टोटल। ओके,
देन पार्ट 2, उसमें अब हमें बताया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट, इसमें से 85 स्टूडेंट्स ना छोड़ गए स्कूल। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2150, है ना। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, छोड़ के कौन कितने स्टूडेंट्स गए हैं, 85 स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कितने बचेंगे, हम 85 को जो छोड़ गए हैं उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी, दैट विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन, at the end of the year. Okay, Bhumika, do you want to ask something? Please lower down your hand. हाँ जी अंशिका। Okay, you want to ask कि यहाँ पे 5 से 14 कैसे हुआ? Yes. यहाँ पे देखिए बेटा 0 है, ठीक है। अब 0 is smaller than 5, तो 0 क्या करेगा, 1 बोरो करेगा 10 प्लेस से, तो यहाँ पे 10 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 4, और 4 यहाँ से बोरो कर लेगा 1, तो बन जाएगा 14। अब समझ आ गया आपको? Yes. ओके, वेरी गुड। सो प्लीज नोट डाउन इट, और थोड़ी सी अपनी स्पीड भी पास कीजिए। हाँ जी समृद्धि। मैम। यस मैम मैं कह रही थी ये जो मैम आपने कहा है ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखना है। हाँ जी बेटा लिखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जैसे मैंने पार्ट्स में ये सम सॉल्व किया है, ऐसे आपने भी पार्ट 1 पार्ट 2 में सम सॉल्व करना है। मैं सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 लिख दिया। लिख सकते हो आप, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 भी इसकी जगह लिख सकते हो। क्लियर? एंड मैम वो होमवर्क में मैम मैंने ना स्टेटमेंट भी लिख दी थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी जसलीन। बाकी बच्चे अपना नोट करो जल्दी से, तब तक मैं जिनकी क्वेरीज है वो मैं क्वेरीज ले रही हूँ। जसलीन, हाँ जी बेटा अनम्यूट कीजिए जसलीन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ऐसे ये सब ऐसे है ना कि जब हम वो जो आपने पहले प्लस का लिखा है उसका जो आंसर आया वो हमने 85 से माइनस कर देना है ना, तो उसका जो आंसर आया फिर आंसर है ना मैम। हाँ जी ओके मैम। क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो? ओके देन अनम्यूट। नो मैम। ओके आयुष्मान। यस आयुष्मान, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप एक बार फिर से समझाओगे, मजा आया। यस मैम आप फिर से समझाओगे, फिर से समझाओगे। मैं आपको सॉल्व कर रहा था ना, इसीलिए मुझे समझ पार्ट 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2000, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 2000, ठीक है। और फिर वहां पे हुई न्यू एडमिशंस, न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 150, ठीक है। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए, जो न्यू स्टूडेंट्स आए जब हम उनको ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पता चलेंगे ना। हमने तब हमें यहाँ पे हमने ऐड किया 2150 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब पार्ट 2 में उन्होंने हमें ये भी स्टेटमेंट गिवन है कि 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, मतलब कि 85 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें माइनस प्लस करके यहाँ पे मिल गए हमें 2150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल
85 थे, यहाँ पे हमने 85 लिख दिया। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर कितने बचे हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है। 85 को हमने माइनस कर दिया टोटल स्टूडेंट्स में से, तो हमें लास्ट में टोटल स्टूडेंट्स मिल गए जो कि एट द एंड ऑफ द सेशन बचे हैं स्कूल में, ठीक है। दैट इज 2065 स्टूडेंट्स। सो आई होप सबने कर लिया है फर्स्ट सम, 8 सम, 20 minutes are given to you for this, okay. Now I am going to rub the board. See question number 9. Sunil's monthly income is ₹8,000 and his wife's monthly income is ₹6,000, ठीक है। सुनील है, उसकी मंथली इनकम मतलब उनके घर में उनकी सैलरी मंथली इनकम है सुनील की 8,000, ठीक है। मतलब वो उनको पूरा मंथ में वो कितने रुपीस से इनकम होती है, उनको 8,000 की, और वाइफ को इनकम होती है 6,000 रुपीस की, ठीक है। दे स्पेंड 10,000 एवरी मंथ, जिसमें से दोनों की इनकम जो है उसमें से वो 10,000 एवरी मंथ स्पेंड करते हैं घर के खर्च में, ठीक है। हाउ मच मनी डू दे सेव एवरी मंथ, अब हमने बताना है कि एवरी मंथ घर खर्च करने के बाद वो कितनी मनी सेव करते हैं, ठीक है। सो ये भी हम पार्ट्स में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम इनकी इनकम लिख लेंगे, ठीक है। मंथली पार्ट 1 है हमारा, पहले तो उन्होंने हमें दोनों की इनकम दी है ना, सुनील की और सुनील की वाइफ की हमें इनकम मिली है, ओके। तो मंथली इनकम ऑफ सुनील कितनी है, और जब भी हम इनकम लिखते हैं, मनी के लिए लिखते हैं, तो हमने रुपीस का सिंबल लगाना है। मंथली इनकम इज 8,000 रुपीस, 8,000 रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सिंबल जो है ये रुपीस के लिए हम लगाते हैं, ओके। मंथली इनकम ऑफ सुनील, ओके। देन अब हमें मंथली इनकम किसकी लिखनी है, उसकी वाइफ की भी गिवन है हमें, ठीक है। हम लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ सुनील और हिज वाइफ, यू कैन राइट ऑफ हिज वाइफ, वो कितनी है, ₹6,000, ठीक है जी। दोनों कितना अर्न करते हैं 1 मंथ में, 8,000 सुनील अर्न करता है और 6,000 उसकी वाइफ अर्न करती है, ठीक है। अब हमने बताना है, पहले हम क्या करेंगे, इसकी टोटल इनकम निकाल लेंगे इन दोनों की, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे टोटल इनकम होगी हमारे पास। हम क्या करेंगे, टोटल इनकम दोनों की, अगर इनकम हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल करना है दोनों की इनकम का, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। हमने दोनों की इनकम को ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हो गए 3 zeros एज इट इज आ गई हमारे पास, ठीक है। और 8 + 6 14, दैट मीन्स अब दोनों की टोटल जो इनकम है वो है 14,000, ठीक है। सुनील की हमें इनकम गिवन है, सुनील की इनकम गिवन है और उसकी वाइफ की इनकम गिवन है, ठीक है। सुनील और उसकी वाइफ की इनकम गिवन है। अब हमने उनकी टोटल इनकम निकाल ली है, ठीक है। टोटल इनकम निकाल ली हमने। उसके बाद हमें पार्ट 2 में गिवन है
खर्च भी करते हैं, ठीक है, घर के खर्च भी होते हैं ना, तो वो 10,000 रुपीज स्पेंड करते हैं घर खर्च में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम, हमें पता है टोटल इनकम ऑफ सुनील एंड हिज वाइफ is equal to 14,000 रुपीज, है ना, ये टोटल इनकम है। अब उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं, they spent money, कितनी मनी वो स्पेंड करते हैं हर महीने, every month they spend 10,000 वो हर महीने खर्च करते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर 14,000 इनकी टोटल इनकम है, उसमें से 10,000 वो खर्च कर देते हैं, तो वो कितने उनके पास सेविंग होगी, कितने रुपीस वो सेव करते हैं। कैन एनीबडी टेल, क्या करेंगे इसमें, हम माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। सेविंग, यस, अंशिका शर्मा हैज रिटन माइनस, राइट इन द चैट बॉक्स, महिराज हैज रिटन माइनस, यस। देखिए हमें टोटल इनकम पता है, टोटल इनकम हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट करी, पार्ट 2 में उन्होंने हमें बताया कि दे स्पेंड मनी, कितनी वो स्पेंड करते हैं, 10,000 वो हर महीने खर्च करते हैं। तो हमें बताना है कि वो कितनी मनी सेव करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दे सेव मनी, हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, रुपीज प्लस करना बहुत ही इजी है, यहाँ पे 0 0 0, 4 + 0 4, 1 प्लस माइनस करेंगे, सॉरी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेविंग निकाल रहे हैं, स्पेंड कर दिए हैं उसने, ठीक है, 10,000, और हमें सेविंग निकालनी है, कितने बाकी बचे उनके पास जो उन्होंने सेव किए, उसके लिए हम करेंगे माइनस। तो आपको पता है 14,000 में से 10,000 चले गए, आप 10,000 माइनस करेंगे, हम ओरली भी आप कर सकते हो, तो कितना हो गया, 4,000, ओके, रुपीज 4,000। तो आंसर आपके पास क्या आया, रुपीज 4,000, ठीक है। अभी आप साथ साथ में नोट करोगे, ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से, ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो दोबारा से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि सुनील्स मंथली इनकम इज रुपीज 8,000 एंड हिज वाइफ्स मंथली इनकम इज रुपीज 6,000। तो हमने यहाँ पे लिखा मंथली, सॉरी यहाँ पे मंथली एल आ रहा है, मंथली इनकम ऑफ सुनील, ठीक है, 8,000, देन मंथली इनकम ऑफ हिज वाइफ 6,000, ठीक है। टोटल इनकम कितनी हो गई, 14,000, हमने ऐड किया तभी हमें टोटल इनकम पता चलेगी, है ना, तब हमने ऐड कर लिया, हमारे पास आ गए 14,000, ओके। नाउ पार्ट 2, अब इसमें हमें बताया है कि वो जो 10,000 है वो एवरी मंथ वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं 10,000, ठीक है। तो टोटल इनकम भी है 14,000, दे स्पेंड मनी दैट इज 10,000, ओके। अब दे सेव्ड मनी, कितनी मनी बची, कितनी मनी उन्होंने बचाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, टोटल इनकम, और उसमें से जो हम उसने स्पेंड करी 10,000 उन्होंने खर्च कर दी, उसको हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगी दे सेव मनी, दे सेव, ठीक है, जो भी उन्होंने मनी सेव की है वो आ गया, 14,000 में से 10,000 माइनस किए 4,000, ओके। हाँ जी, यस, नाउ नोट डाउन योर सम, ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी तान्या,
हाँ जी तान्या, अनम्यूट। यस मैम। मैम आई वांट टू आस्क, मैम आपकी ना आवाज नहीं आ रही। जो हम 2 लाइंस लगाते हैं नीचे, अगर हमने सेम ही लिखना होता है तो जरूरी है हमने उन वर्ड्स के नीचे लिखना होता है कि हम 3 जितने वर्ड्स हमने ऊपर वाले सेंटेंस में से लिए, बस जैसे हमने 3 लिए, सिंपल 3 लगा दो किसी के भी आगे नीचे। बेटा आपकी विश है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोमास भी लगा सकते हो अगर आपने सेम वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। मैम आई वांट टू आस्क कि हम उसके, हमने जरूरी है कि हमने वो 2 लाइंस उसके जिस वर्ड पे लेनी है उसके नीचे ही लगानी है। 2 लाइंस, कौन सी 2 लाइंस की बात कर रहे हो आप? जो हमने सेम अगर हमारी लेनी होती है सेम, क्या सेम होती है आप बताओगे, कोई लाइन की बात कर रहे हो आप? मैम जो ऊपर वाला हमारा सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है मंथली इनकम ऑफ स्टूडेंट, हमने उसमें से नीचे सेंटेंस में से मंथली इनकम ऑफ हमें वो भी चाहिए, तो हम जो 2 लाइंस वो लगा देते हैं ऐसे सिंपल छोटी, वो हमने जरूरी है उन वर्ड्स के नीचे ही लगानी है। नीचे लगानी होती है तभी हमें पता चलता है कि हम इसके लिए ये वाली लाइन, मतलब इसी वर्ड के लिए ये वाला कोमा आया है। आप हमें क्लास वर्क क्यों देते हो? क्लास वर्क बेटा आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, जिसको कोई भी डाउट होता है वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, दिस मैम ऐसे करना था मैम। बेटा एक्सक्यूज मी मैम। वन बाय वन आप मैम कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम। हम भी लिख सकते हैं। आई हैव अ क्वेरी। मैम हम सम भी लिख सकते हैं। मैम कैन ऐसे लिसन बेटा, जब भी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ, जिस बच्चे का मैं नेम ले रही हूँ सिर्फ वही बच्चा अनम्यूट करेगा, ठीक है। आप सभी एक साथ अनम्यूट करते हो तो मैम को कुछ समझ नहीं आता है। जसलीन स्पेशली यू बेटा, आपका जब मैं नेम लूंगी तभी आपने अनम्यूट करना है, ठीक है। ओके, शो मी योर थंब इफ यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ आई मेरी बात तो शो मी योर थंब, यस, ठीक है। और जब भी कोई बच्चा बीच में कुछ क्वेरी कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तब आपने बीच में अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है, किसी ने नहीं अनम्यूट करना है। लेट हिम और हर फिनिश, पहले उस बच्चे को तो अपनी क्वेरी सेटिस्फाई, उसको तो पूछने दो अपनी पूरी बात, वो क्या पूछना चाह रहा है। आप बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हो और बात समझ ही नहीं आती है, ठीक है। तो बाकी बच्चे जिनका अभी नहीं हुआ है वो बोर्ड से सम अपना कंप्लीट करेंगे और साइड बाय साइड आई एम टेकिंग द क्वेरीज। मैं एक एक करके जिस बच्चे को अलाउ करूंगी कि आप अपनी क्वेरी पूछें, ओनली दैट स्टूडेंट विल अनम्यूट। क्लियर? हाँ जी तान्या, इज इट क्लियर टू यू? और आपकी क्वेरी जो होती है वो क्वेश्चन से रिलेटेड तो होती ही नहीं है। क्वेरी आपकी कुछ और ही होती है कि पार्ट 1 लिखना जरूरी है, कोमास करना जरूरी है। बेटा क्वेश्चन, जिसको अगर कोई आपको कोई स्टेटमेंट में डाउट है, आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया है, प्लीज आस्क दैट, ठीक है। कोमास तो हम लगाते हैं क्योंकि जब हमने सेम वर्ड्स लिखने होते हैं तो सेम वर्ड के लिए हम ये पेयर ऑफ कोमा लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ जी हितांशी, अनम्यूट। मैम मैम जो मैम फोर्थ सम है अगेन मैम उसका मैं आपने yes, किया है। मैम आंसर वाली लाइन में लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, आंसर लिखना है आपने नीचे, हम करते हैं ना स्टेटमेंट सम्स में तो हम आंसर लिखते ही हैं। हमारे पास आंसर आया है ₹4000। एक्सक्यूज मी मैम, जरूरी है कि हमने स्टेटमेंट लिखनी है? बेटा स्टेटमेंट सम्स में हमने आंसर की स्टेटमेंट तो लिखनी है, अब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। एंड भूमिका, मैंने जिस बच्चे का नेम लेना है मैम वही बच्चा अनम्यूट करेगा।
क्वेश्चन नहीं कराना। हितांशी आप बताइए बेटा आपकी क्वेरी क्या थी? मैम फोर्थ सेम की मैम दे स्पेंड मनी मैम वो मैम आंसर वाली लाइन पे लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा लिखनी मैम तुमने आंसर लिखा है? सुकरात मैम जो यहाँ पे वन म्यूट मैम आई हैव मैम जो आपने 10th क्वेश्चन है वो आपने कराना था, नहीं वो होमवर्क पे करना था। करवाया है मैंने, 9th क्वेश्चन करवाया है। इसमें अगर कोई डाउट है आप तो वो आप पूछिए प्लीज। 10th मैम नहीं करना है आपने 10th क्वेश्चन अपने होमवर्क पे करना है। मैम जरूरी है आप बात सुनते ही नहीं हो टीचर की कि टीचर क्या बोल रहा है आपको। मैंने आपको बोला है कि जिस बच्चे का मैंने नेम लेना है सिर्फ वही अनम्यूट करेगा, और आप एकदम से सारे बच्चे अनम्यूट कर लेते हो, फिर किसी की क्वेरी नहीं सॉल्व होगी। और प्लीज जब आपने कुछ पूछना है तो इसे सम से रिलेटेड पूछिए। मैम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है कि नहीं करवाना, ये बेटा अभी आप हमारी क्लास में ये सम चल रहा है ना, फोकस ऑन दैट। तभी आपको समझ नहीं आता, क्योंकि जो चीज मैम करवा रहे हैं आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है, आपका ध्यान होता है नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, और ये बच्चे आपस में चैटिंग भी कर रहे हैं, आई कैन रीड द चैट्स। भाविका, जसलीन, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं है ना, आपने नोट किया है आई थिंक। आई कैन रीड योर चैट्स बेटा, जो आप एक दूसरे को सेंड कर रहे हो ना, वो मैं पढ़ सकती हूँ। Now you are typing sorry again and again. Please, इससे क्या होता है, जो बच्चों ने सही में कुछ पूछ रहा है वो भी नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, हाँ जी समृद्धि, अनम्यूट बेटा। अनम्यूट समृद्धि। मैम मेरा हैंड रेज वो गलती से हो गया था। ओके, हाँ जी भूमिका, डू यू हैव एनी क्वेरी? यशिका अनम्यूट बेटा, यशिका। मैम जो आपने थर्ड सम करवाया था मैम वो मुझे समझ नहीं आया। बेटा मैंने तो 9th सम करवाया। मैम वो 8 वाला। 8th सम में मैंने आपको बताया था कि इन अ स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट्स, देयर वर 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वहां पे? 2000, जिसमें 150 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए। जब न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए तो हमने पार्ट 1 में क्या किया था, दोनों को ऐड कर लिया था। ठीक है, तभी हमें पता चला कि अब कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद। जो हमने टोटल करा उसके बाद 85 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, पार्ट 2 में हमने जो स्टूडेंट्स लेफ्ट थे 85, उनको जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आए थे उसमें से माइनस किया। ठीक है, अब तो मैं वो सम बोर्ड पे रब कर चुकी हूँ। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना। ठीक है, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी मैं आज की क्लास की, तो वो दोबारा से देख लेना एक बार। ओके, ओके मैम। यस तनवीर, अनम्यूट योरसेल्फ तनवीर। एंड बेटा अननेसेसरली हैंड रेज